everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the topic operators in a Python. Okay, let's start. Operators, the operations being carried out on data and are represented by the operators. जो हमारे various data होता है उसके ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है मीन्स उसकी ग्रेटर वैल्यू उसके वन ऑपरेंड से सेकंड ऑपरेंड ग्रेटर है या नहीं है, या वन ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसकी आइडेंटिटी पता करनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वी हैव अ ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये सब ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। द सिम्बल्स दैट ट्रिगर्ड द ऑपरेशन एंड एक्शन ऑन द डेटा आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स। ऐसे सिम्बल्स जो हमारे ऑपरेशंस को ट्रिगर करते हैं और डेटा पर एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस स्पेसिफिक टास्क आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस आर रिफर्ड टू एज अ ऑपरेंड। तो हमारे ऑपरेशंस पे हमें जो ऑब्जेक्ट्स हमें पास करना होता है वो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे कि हमें 2 + 5 करना है तो 2 and 5 इज़ व्हाट, दिस इज़ द ऑपरेंड्स, ठीक है ना। एंड प्लस इज़ व्हाट, प्लस इज़ अ operator, okay. Python's this set of operators comprises the 3 types of operators. Python के पास इतने following types of operators है। First one is a arithmetic operator, second one is a relational operator, identity operator, logical operator, bitwise operator and the membership operator. First of all we will see the arithmetic operator, very easy. We already learned it the types of operators in our previous chapter. हमने सारे list of operators के names हमने वही देख लिए थे हमारे previous chapters में। अब हम यहाँ पे deeply हम यहाँ पे one by one its examples हम यहाँ पे सीखेंगे कि हर एक operator का क्या feature है, कैसे वो operations को perform करते हैं various operands के साथ, ठीक है ना। To the arithmetic Python uses the arithmetic operator. Python provides the operator for the basic calculation. अगर basic calculation करना है like addition, subtraction, multiplication, division, floor division एंड रिमाइंडर, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। तो इस आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ये दीज आर द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड दीज आर द सिंबल्स, ठीक है ना। इन सिंबल्स का यूज़ करके आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ईच ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है। इट रिक्वायर्स 2 वैल्यूज़। इसके लिए आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इन सब के लिए आपको 2 ऑपरेंड्स एटलीस्ट आपको चाहिए टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर्स, ओके। नाउ apart from the binary operator, Python provides 2 unary arithmetic operator. हमारे पास 2 unary arithmetic operator भी है, already we discussed unary plus and unary minus, ठीक है। First we will see unary plus. Unary plus means what? Any value that is positive, ठीक है ना। The operator plus unary proceeding, ठीक है ना। The operand of a unary plus operator must have arithmetic type and result of the value of the operand. जैसे कि यहाँ पे = 5 है तो 5 is what? इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा जो a है इसके पास हमारा एक अनरी ऑपरेटर है दैट इज़ द प्लस साइन, ठीक है ना। वो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ अटैच्ड होता ही है 5 के साथ, ओके। नाउ 0 इज़ व्हाट, इट इज़ आल्सो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ ये प्लस है, यानी ये ऑपरेटर क्या है, अनरी प्लस ऑपरेटर है इसके साथ। नाउ वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, वो हम शो नहीं करते हैं, हमारा मैथ्स का रूल है, ठीक है। नाउ अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है तो हमें क्या लगाना होता है, उसके आगे माइनस साइन लगाना होता है। तो दैट इज़ द अनरी माइनस ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनरी माइनस ऑपरेटर, जैसे कि 5 को -5 बनाना है तो हमें -5 ऐसे लिखना होगा। इस तरह से 0 इज़ नॉट अ नेगेटिव, नॉट अ पॉजिटिव, ये बायस होता है। इस तरह से ये 0 0 ही रहेगा, ठीक है। नाउ -4 को आपको हियर -1 हियर a यानी a ऑपरेट हमारा जो वेरिएबल है वो भी नेगेटिव ही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम माइनस साइन का यूज़ करके हम किसी भी ऑपरेंड को, ठीक है ना, या ओनली सिंगल ऑपरेंड को नेगेटिव बना सकते हैं। नाउ बाइनरी ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने देखा कि एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स तो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए चाहिए ही होता है या उसको फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर प्लस। तो 4 + 20 करेंगे तो हमारा सिंपली आंसर 24 आता है, ठीक है। तो a + 5 किया तो a व्हाट स्टोर्स, a स्टोर्स 2
तो 2 a की वैल्यू 2 है, तो 2 + 5 क्या हो गया हमारा रिजल्ट आएगा 7. a + b, हियर a इज़ 4 एंड b इज़ 6, तो 4 + 6 इज़ व्हाट, 4 + 6 इज़ 10. तो इस तरह से 10, यानी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके अगेन उसे आप एक एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी एक अदर लाइन में आप a + b उन वेरिएबल्स का यूज़ करके ऑपरेटर्स के साथ आप रिजल्ट को रिलेट कर सकते हो. ठीक है. एडिशन ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेंड्स में भी नंबर ऑफ टाइप्स, यानी इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं. ठीक है. Now Python also offer the plus operator as a concatenation operator with a string. अगर आप string, जैसे कि इसके जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो कब वर्क करता है, जब उसके लेफ्ट एंड राइट साइड की वैल्यूज़ न्यूमेरिक होती है तब. ठीक है. लेकिन अगर उसके लेफ्ट एंड राइट साइड की वैल्यू न्यूमेरिक नहीं होती है, स्ट्रिंग होती है या फिर लिस्ट होती है या फिर ट्रिपल होती है, बोथ द साइड, ठीक है ना, बोथ द साइड ऑफ ऑपरेंड, ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट बोथ, तो वो एज अ कॉन्केटेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर वर्क करता है. वो क्या कर देता है, सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता है, वो ज्वाइन कर देता है. कॉन्केट मतलब ज्वाइन करना होता है. ठीक है. दिस फंक्शनैलिटी फॉर द स्ट्रिंग विल बी कवर्ड इन द चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट हैंडलिंग के अंदर. ये ऑपरेटर के बारे में अच्छे से देखेंगे एंड इट विल कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8 इन लिस्ट मैनिपुलेशन. ठीक है ना. हम चैप्टर नंबर 7 और 8 में हम कॉन्केटेशन ऑपरेटर के बारे में इन डिटेल देखेंगे. ठीक है ना. जब वो स्ट्रिंग, लिस्ट या ट्रिपल के साथ कैसे वर्क करता है. फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस, हम इसके लिए देख लेते हैं. 14 - 3 करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट 11. हियर 14 and 3 इज व्हाट, 14 and 3 आर द ऑपरेंड. ठीक है ना. उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे, और माइनस इज अ ऑपरेटर. ओके. तो यहाँ पे हमारा a - b, तो a कंटेन्स द 7 एंड b कंटेन्स द 5 वैल्यू. ठीक है ना. तो 7 - 5 व्हाट वी विल गेट अ 2. तो यहाँ पे इस तरह से a - b जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट रिलेट्स टू अ 2, ये हमें रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 प्रोवाइड करेगा. उसी तरह से हमारी x - 3 हमने यहाँ पे लिखा है, तो x की वैल्यू माइनस है, तो -1 - 3 इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस, तो वी विल गेट -4. ठीक है. तो ये हमारा मैथ का रूल है, आप जानते हैं ऑलरेडी से. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, वी ऑल नो, ये एस्ट्रिक साइन है. एस्ट्रिक साइन हमारे कीबोर्ड में रहता है, इसका हम यूज़ करके हम 2 वैल्यूज़ को या मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो 3 × 4 वी विल गेट 12. b × 4, हियर b स्टोर्स द 6. 6 × 4, 6 4s are 24. ओके. हियर p × 2, तो p इक्वल टू -2, तो -5, तो -5 × 2, तो 5 2s are 10. तो यहाँ पे माइनस हमें आंसर में -10 हमें आंसर में मिल रहा है. ठीक है. तो a × c, a कंटेन 3 एंड b कंटेन 5. तो a मल्टीप्लाई 3 × 5, 3 5s are 15. तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हम यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन है कि ये जो एस्ट्रिक साइन है, अगर हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ होता है. जिस तरह से प्लस साइन यूज़ होता है, तो प्लस एंड एस्ट्रिक साइन बोथ द ऑपरेटर्स आर इसके फंक्शनलिटीज डिफरेंट वर्क करते हैं विद द डिफरेंट ऑपरेंड. अगर न्यूमेरिक ऑपरेंड्स होता है तो वैल्यूज़ होती है, तो वो एज अ अर्थमेटिक ऑपरेटर बिहेव करते हैं. अगर वो उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ एज अ टेक्स्ट होती है, स्ट्रिंग होती है, तो वो एज अ रेप्लिकेशन या फिर हम कहें तो कॉन्केटेशन ऑपरेटर की तरह बिहेव करते हैं, जो कि हमें चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट हैंडलिंग में सिखाया जाएगा. ठीक है. नाउ फोर्थ वन इज अ डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड, टू डिवाइड अ वैल्यू. ठीक है ना. डिवाइड ऑपरेटर इज अ पाइथन 3.x डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड ऑपरेंड. जो भी फर्स्ट वैल्यू दी होगी वो डिविडेंड वैल्यू होती है. सेकंड इज अ डिवाइडर. ठीक है ना. डिवाइजर 4 को आप 2 से अगर डिवाइड करते हो तो वी विल गेट द 2.0. हमेशा ये फ्लोट वैल्यू ही जनरेट करता है रिजल्ट के अंदर, आप सबको पता है. ठीक है. नाउ 100 डिवाइड बाई 10 तो हमें 10.0 मिलेगा. फिर 7 डिवाइड बाई 2.45 तो हमें 2.8 मिला. तो ऑलवेज इसका आंसर जो होता है वो फ्लोट वैल्यू ही इवलेट करके रिटर्न करता है डिविडेंड वैल्यू. ठीक है ना. भले उसका होल नंबर में आया तो 0.0 लगा के आपको वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा. ठीक है. तो आपको डिवीजन ऑपरेटर समझ में आ गया. अब हम फ्लो डिवीजन ऑपरेटर के बारे में समझते हैं, जो जिसमें 2 टाइम्स स्लैश ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है ना. विच परफॉर्म द फ्लो डिवीजन. फ्लो डिवीजन मीन्स व्हाट, विच ओनली गिव्स द होल पार्ट ऑफ द रिजल्ट. ये हमें सिर्फ अगर हमारा आंसर पॉइंट में आता है, जिसकी 2.5 आया, तो हमारा होल पार्ट इसमें क्या है, 2 है. 0.5 इज अ फ्रैक्शन पार्ट. ठीक है ना. तो वो होल पार्ट को ही वो वहाँ से वो फैच करके हमें आंसर में रिटर्न करता है. जैसे कि 15.9 डिवाइड बाई 3 है ना. a डिवाइड बाई 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी b लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 5.3 है.
तो जब अगर हम इसको फ्लोर डिवीज़न के डिवाइड के साथ यूज़ करेंगे तो 5.3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फ्लोर डिवीज़न और डबल स्लैश के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसका आंसर हमें 5.0 आएगा, यानी इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो वहाँ पे उसको वो डिस्कार्ड करके आपको एक्चुअल जो होल नंबर होता है वही रिजल्ट के अंदर वो यहाँ पे 5.0 इस तरह से रिटर्न करता है, ठीक है। तो फ्लोर डिवीज़न ट्रंकेट्स द फ्रैक्शनल रिमाइंडर्स एंड गिव्स द होल पार्ट एज अ रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। आपको एग्जांपल्स के साथ उसको समझाना है, ठीक है। नाउ मॉड्यूलस ऑपरेटर, दिस वन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर इट्स साइन इज़ अ परसेंटेज, इसका साइन परसेंट है बट इसका नाम मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस ऑपरेटर मॉड्यूलो, आप मॉड्यूलस भी हो सकते हो, मॉड्यूलो भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इट फर्स्ट ऑपरेंड रिलेटिव टू अ सेकेंड, इसके अंदर भी हमें 2 ऑपरेंड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इट प्रोड्यूस द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकेंड, ये भी डिवीजन ही परफॉर्म करता है बट इसको आउटपुट जो होता है वो उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस द रिमाइंडर, यानी जो हम फर्स्ट ऑपरेंड को सेकेंड ऑपरेंड से जो हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर लेफ्ट होता है, ठीक है ना, वो रिमाइंडर हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है। अगर हम 19 मॉड्यूलस 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे, तो आप जानते हो कि 6 3 18 होता है, तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें 1 रिटर्न करता है। सिंस 6 गोज इनटू अ 19 3 टाइम्स वेयर द रिमाइंडर इज अ 1, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें आउटपुट वो परफॉर्म तो डिवाइड ही करता है ऑपरेशन, बट आउटपुट में क्या रिलेट करता है, आउटपुट में वो रिलेट करके उसका रिमाइंडर रिजल्ट में वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ वो आपको याद रखना है। नाउ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी से हम पावर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा जो नंबर रेज टू पावर है ना एक्सपोनेंट, जैसे कि 4 एक्सपोनेंशियल 3 किया है, तो 4 को 3 टाइम्स अगर हम रेज टू करेंगे तो व्हाट वी गेट 64, वो 4 16, 16 4 64। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर डालते हो दैट इज़ द बेस नंबर एंड सेकेंड नंबर जो होता है दैट इज़ द एक्सपोनेंट नंबर, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीपल होके बेस नंबर का आपको रिटर्न करेगा, यानी 7 यहाँ पे इसके ए एक्सपोनेंशियल बी लिखा है, तो ए के अंदर 7 वैल्यू स्टोर है, बी के अंदर 4 है, तो 7 रेज टू 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स मल्टीपल होके 7 का वैल्यू 2401 रिटर्न होता है, ये हमारा आउटपुट होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक से आपको खुद से सॉल्व करना है, वेरियस एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, उसके रिलेटेड आपको एग्जांपल दिया है, आप उसे देख लेना या प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेना, ठीक है। नाउ हमें जो हमारे बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर है टैबुलर फॉर्मेट में, उसे हमें यहाँ पे हम उसका रिजल्ट के साथ उसका नेम क्या है, उसका सिंबल क्या है, एक एग्जांपल, उसका रिजल्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से करके दिया हुआ है, ये भी आप लोग रीड कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेगेटिव नंबर अर्थमेटिक इन अ पाइथन। अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे आता है वो भी हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। व्हेन इट कम्स डिवीजन विद द रिलेटेड ऑपरेटर, जैसे कि डिवीजन हम करते हैं तो जैसे कि डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, आप सबको पता है इसमें डिवीजन ही परफॉर्म होता है ऑपरेशन, बट अगर उसके साथ नेगेटिव नंबर्स होता है तो उसका आउटपुट किस वे में रिटर्न होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, वो आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे परफॉर्म होता है। सी, अगर हमने 5 फ्लोर डिवीज़न -3 किया तो हमारा जो डिवाइज़र है माइनस में है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चाहे हमारा डिवाइज़र चाहे हमारा डिविडेंड, दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव होता है तो हमारा फ्लोर डिवीज़न में आउटपुट नेगेटिव ही आता है, ये दैट इज़ अ शॉर्टकट, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अगर डिवाइड परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इफ़ यू परफॉर्म अ डिवाइड के अंदर अगर हमारा डिविडेंड हमारा जो होता है अगर वो नेगेटिव है तो यहाँ पे वो आउटपुट में नेगेटिव इस तरह से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब फ्लोर डिवीज़न में आप देख सकते हो कि हम जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी नंबर अगर हमारा नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रिटर्न करता है आउटपुट में, ओके। नाउ अगर मॉड्यूलस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मॉड्यूलस के अंदर अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, तो दिस वन इज द फिफ्थ। मॉड्यूलस के अगर हमने -7 मॉड्यूलस 4 किया है, ठीक है ना, 4 2 8, तो
+1 हमारा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, प्लस रिटर्न करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आउटपुट ये मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर हमारा डिविडेंड माइनस में होता है तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, प्लस में आउटपुट रिटर्न करता है, इस तरह से। नाउ मॉड्यूलस अगर हमारा डिवाइजर माइनस में है, ठीक है, तो अब हमारा अगर हमने लिया -2 आया, ठीक है ना, तो ये हमारा जो रिमाइंडर भी बचता है वो हमें माइनस में रिटर्न करेगा। तो बस एक शॉर्टकट याद रख लो, मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ अगर डिविडेंड हमारा होता है तो वो क्या रिटर्न करता है, प्लस रिटर्न करता है। अगर डिवाइजर होता है तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। फिर अगर हम वही चीज़ यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न के साथ भी हुई, कोई भी एक हो, वो माइनस में ही आप वैल्यू को रिटर्न करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है। वेरी मॉड्यूलस ऑपरेटर वेरीज जो हमारा पॉजिटिव साइड हमारा मॉड्यूलो है वो हमें ध्यान रखना है। अगर डिविडेंड है तो नेगेटिव और डिवाइजर है, सॉरी डिविडेंड है तो पॉजिटिव, डिवाइजर है नेगेटिव है तो नेगेटिव आउटपुट पे रिटर्न होगा। तो ये इतना ही आपको नेगेटिव नंबर्स के साथ, आपको एग्जांपल्स के साथ आपके टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे दिया हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द अर्थमेटिक ऑपरेटर। एग्यूवेटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, लेट्स ये भी हम देख लेते हैं यहीं पे। एग्यूवेटेड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि हमें जब हमारे एक कैलकुलेशन करना होता है a+b, ठीक है, a इज़ अ वेरिएबल, b इज़ ऑल्सो वेरिएबल। अब हमें a+b का जो हमारा आउटपुट आ रहा है, अगेन हमें उन दोनों में से किसी एक वेरिएबल में ही उसके आउटपुट को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होता है ना, उसी के अंदर हमको स्टोर कराना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, दो अलग अलग स्टेटमेंट में लिखने के बजाय हमारे पास एक्यूवेटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हम उसे सिंगल लाइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो हम a = a+b, हमें इस तरह से दो अलग अलग ऑपरेटर को 2 टाइम्स हम a लिखने के बजाय हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a+, यानी a+ का मतलब होता है a = a+b, यानी a को प्लस करना है b से, और जो रिज़ल्ट आएगा वो असाइन भी करना है a के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। टू ऐड अ वैल्यू ऑफ a टू वैल्यू ऑफ b, यानी a की वैल्यू को b की वैल्यू को ऐड करना है, से ऐड करना है, और उसका रिजल्ट जो है अगर आपको b में असाइन करना है तो आपको b वाला ऑपरेटर वेरिएबल पहले लिखना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो। तो हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसके एग्यूवेटेड से सिमिलर ऑपरेटर है। जैसे कि एडिशन है तो प्लस इक्वल टू लिखना है, सब्सट्रैक्शन है तो माइनस इक्वल टू लिखना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखना है, डिवाइड है तो डिवाइड इक्वल टू लिखना है, यानी ऑपरेटर पहले लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर को आपको बाद में लिखना है। तो इसमें हमारे क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उस अनदर सेकेंड वैल्यू के साथ कैलकुलेट होती है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे फ्लोर डिवीज़न हो, और उसका जो रिजल्ट रिलेट होता है वो हमारे फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, असाइन हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक कॉन्सेप्ट है, दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द ऑर्डनरी असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, एग्यूवेटेड असाइनमेंट डज नॉट वायलेट कम्यूटेबिलिटी, देयरफॉर द राइटिंग x = y creates the entirely new object z with the value x + y, ठीक है ना। एक नया एंटायर वैल्यू क्रिएट करता है। म्यूटेबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट पायलट नहीं होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्यूवेटेड ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने यहाँ पे आपको कवर करके बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।